ओके, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी तक? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारा मगध एम्पायर था और यहाँ पे हमारा क्या था, अंगा था। तो जब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्लास में, हमारी कल क्या हुई थी, बैटल हुई थी किसकी, मगध एंड अंगा की। तो मगध ने क्या किया था, अंगा को अपने अंदर ले लिया था भाई साहब। मगध ने अंगा को अपने अंदर समा लिया था। तो हमारे पास ऐसे करके ना महाजनपदास की लड़ाई होती है आपस में क्या होती है, महाजनपदास की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रफली सीन बता रहा हूँ कि रफली सीन चल क्या रहा था, राइट? ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा रफली सीन चल क्या रहा था भाई, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिंबिसार है। फॉर एग्जांपल आपको बस अभी याद करना है कि जो बिंबिसार था, फॉर एग्जांपल उसका इतना रूल था, उसका इतना एक्सपेंशन था। इतना एक्सपेंशन किसका था? इतना एक्सपेंशन था बिंबिसार का, राइट? उसके बाद जब हमारे पास अजाता शत्रु आएगा, उसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? उसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा, राइट? अजाता शत्रु के बाद जब हमारा अगला रूलर आएगा तो उसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? उसका एक्सपेंशन और बड़ा हो जाएगा, राइट? उसका एक्सपेंशन जो होगा वो इतना हो जाएगा। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए अभी तक के लिए, राइट? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जो मगध है इट वाज वन ऑफ द पावरफुल। मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था। कौन पावरफुल था? सबसे ज्यादा मगध, सबसे ज्यादा क्या था हमारे पास, पावरफुल एट दैट टाइम चल रहा था। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं राइज ऑफ मगध के बारे में। अभी हम लोगों को सिर्फ मगध के अंदर ही क्या करना है, घुसना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मगध के अंदर। ओके, अब मगध डायनेस्टी की शुरुआत कौन तीन डायनेस्टीज करती हैं? The very first dynasty of the Magad rise of Magad is Harenka dynasty. Harenka dynasty, उसके बाद क्या है, शिशुनाग डायनेस्टी, राइट? उसके बाद थर्ड क्या है, नंदा डायनेस्टी। ठीक है जी, आप लोगों को ये तीन डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए। और ये तीन की तीन डायनेस्टीज ही है जो कि हमारा ऑल ओवर इंडिया, जब हमारा नंदा डायनेस्टी आएगी तब ऑल ओवर इंडिया पे किसका राज हो जाएगा भाई साहब, मगध का। तब ऑल ओवर इंडिया मतलब हाफ ऑफ द इंडियन टेरिटरीज किसके अंदर आ जाएंगी, मगध के, नंदास के अंदर आ जाएंगी। और मगध जो अंपायर होगा वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सीन क्या था कि राइज ऑफ मगध में, मगध जो भी हमारी मगध है, मगध हमारा महाजनपद है, उसमें टोटल तीन डायनेस्टीज आएंगी। पहली का नेम है हरेनका, राइट? सेकंड का नेम है हमारे पास शिशुनाग एंड थर्ड का नेम है हमारे पास नंदा डायनेस्टी। चलिए अब एक एक करके इन चीजों को खोलते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हरेनका डायनेस्टी के बारे में। हरेनका डायनेस्टी जो है वो हमारी शुरुआत कब होती है, 554 से लेके 414 बीसी तक। अब देखो टाइम पीरियड याद करो, जब मैंने आप लोगों को बताया था वैदिक पीरियड, मैंने क्या बोला था, वैदिक पीरियड में ये जो टाइम पीरियड चलेगा वो 1500 से लेके 600 बीसी तक चलेगा, राइट? उसके बाद क्या होती है, हमारी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, जब पीपल्स एक साथ रहना शुरू कर देते हैं तो जब एक जना, 5 जनपद, 6 जनपद मिलते हैं तो एक महाजनपद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं कल 16 महाजनपदों के नाम बता चुका हूँ, अंग, मगध, काशी, कौशल, वृज, मलास, तेजी, वत्स, कुसु, उसके बाद क्या था, कुरु, काम्बोज, गांधार, पांचाल, सुरसेन एंड अवंती, असाका एंड मत्स्य। सो दीज आर दी 16 महाजनपदास जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट? उसके बाद क्या था कि उनमें से एक हमारा जनपदा निकलता है जिसका नाम है मगध, राइट? मगध महाजनपदा, और वो सबसे बढ़िया होता है, राइट? और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी जो पहली डायनेस्टी होती है, वेरी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध एम्पायर इज हरेनका डायनेस्टी, हरेनका डायनेस्टी। ओके, उसका जो पहला रूलर आता है, उसका पहले रूलर का नाम होता है हमारे पास बिंबिसार। बिंबिसार इज द फर्स्ट रूलर ऑफ हरेनका डायनेस्टी। सेकंड रूलर नेम इज अजाता शत्रु, राइट? एंड थर्ड रूलर नेम इज उदयन। एंड जो लास्ट होता है उसका नाम होता है नागतस्क। आप लोगों को ये चीजें खुद बर खुद ही आपको याद हो जाएंगी, बस एक बार मेरे को अगली स्लाइड में आने दो, राइट? अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई साहब हमारे पास हरेनका डायनेस्टी में सबसे पहला रूलर कौन था, बिंबिसार। सेकंड रूलर कौन था, अजाता शत्रु। एंड थर्ड रूलर कौन था, उदयन। उसके बाद जो लास्ट रूलर था उनका था नागादस्क। तभी जो नागादस्क को मारने के बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा शिशुनाग डायनेस्टी का रूल आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब को सभी हो? ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक बार बिंबिसार के बारे में। ओके, अब आ जाओ बिंबिसारा पे। अब ना मेरे को एक थोड़ी चीज बताना, अब देखो अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के चैप्टर में। मैंने बोला था जो महावीरा है, मैंने क्या बोला था, जो महावीरा है, मैंने बोला था महावीरा का जो कनेक्शन था, जो जैनिज्म का कनेक्शन था, वो एक रॉयल फैमिली के साथ बिलोंग करता था। और तब मैंने बताया था कि भाई साहब जो हमारी महावीरा थे, महावीरा की जो मम्मी थी, मम्मी की बहन की जो बेटी थी, मम्मी की बहन की जो बेटी थी, उसकी शादी किसके साथ होती है, उसकी शादी होती है हमारे बिंबिसार के साथ। उसकी शादी किससे होती है,
उसकी शादी होती है हमारे बिंबिसारा के साथ। ओके, अब एक और बात याद करो, कल मैंने आपको बताया था वो कौन सी प्रिंसेस थी, वो थी लिच्छवी प्रिंसेस। और मेरे को एक बात बताओ, जो लिच्छवी क्लैन है, क्या क्लैन है, लिच्छवी क्लैन है, वो कौन से महाजनपद के बीच में आता है भाई साहब, पता होना चाहिए इस बात के बारे में, राइट। कल ये भी मैंने बताया था कौन से महाजनपद के बीच में आता था। ओके, और उसकी कैपिटल क्या थी ये भी बताना मुझे। ओके, उसके बाद बात करेंगे आप फर्स्ट थिंग इज बिंबिसारा के बारे में। पहली चीज थी कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। भाई साहब ये गौतम बुद्धा जी को मानता था और ये उनका कंटेम्पररी था कि ठीक है भाई साहब गौतम बुद्धा जी ने बोल दिया तो सही होगा, राइट। ये इनको फॉलो करता था गौतम बुद्धा जी को। ओके, द सेकंड थिंग इज 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अब इसका पता क्या सीन था, देखो इसका ये सीन था, ये वॉर नहीं करता था, ये कभी भी वॉर नहीं करता था, ये सिंपली काम करता था, ये आसपास के महाजनपदास में जाके शादी कर लेता था, उनकी डॉटर से शादी कर लेता था और मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेता था। और जब एक बार मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया तो वो वाला जो महाजनपद होगा वो ऑटोमेटिकली इसके बीच में आ जाता था, राइट। तो बिंबिसारा ने क्या किया था, इसने 3 मैट्रिमोनियल अलायंस की, इसने 3 शादियां की थी, राइट। जो पहली इसकी शादी थी उसका नाम था, जो वाइफ का नाम था उसका नाम था कौशल देवी। वो कौन से महाजनपद में बिलोंग करती थी, वो बिलोंग करती थी कोसल, राइट, अंग मगध काशी कौशल, ठीक है जी। उसके बाद क्या थे, उसके बाद इसकी सेकंड वाइफ है जिसका नाम है लिच्छवी प्रिंसेस। वो कौन से क्लैन को बिलोंग करती है मेरे को आप बताना, और ये भी बताना ये कौन से महाजनपदा में आती थी, राइट। और उसका नाम क्या, उसका नाम था चेलना, उसका नाम क्या था, चेलना, राइट। और यहीं से चेलना से ही कौन पैदा होता है, हमारा अजाता शत्रु पैदा होता है। हमारा कौन पैदा होता है, हमारा अजाता शत्रु पैदा होता है भाई साहब, ठीक है जी। ओके, थर्ड थिंग क्या थी, मैंने आप लोगों की चीज बोली कि यार जो भी हमारा रूल था, किसका रूल था, जो भी हमारा मगध का रूल था वो एक छोटी सी सिटी से चालू हो रहा था, छोटी सी सिटी से क्या हो रहा था, शुरुआत हो रहा था। सिटी का क्या नाम था, सिटी का नाम था राजगीर। तो इसका मतलब है जो राजगीर सिटी है वो किस राजा के अंदर बनी थी, वो बनी थी बिंबिसारा के टाइम पे, बिल्ट अ सिटी नेम राजगीर। इसीलिए तो इस बंदे ने इसका क्या रखा था, इसका कैपिटल रखा था मगधा को, मगध कैपिटल क्या थी, राजगीर, इसी वजह से, राइट। अगली 4 चीज है रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। मेरे भाई ये जब मैंने बोला था अर्ली वैदिक एंड ऋग वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, कि कभी भी किसी के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, मैंने क्रॉस लगाया था। बट जब हमारे 5 से 6 जनपद इकट्ठे हो जाएंगे, एक बड़ा महाजनपद बन जाएगा, तो ऑब्वियस बात है इनकी लड़ाइयां तो होंगी दूसरे महाजनपदों के साथ। तो होगा क्या, इनके पास अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती है, इनकी क्या होती है, अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती है। तो बिंबिसार की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फंसाएगा तो यहीं से फंसा लेगा आप लोगों को क्वेश्चन में, राइट, यहीं से क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करेगा, वो फंसा लेगा। नेक्स्ट थिंग इज कि भाई साहब जो बिंबिसारा था जब वो रूल कर रहा था 544 से लेके 492 में, तो अजाता शत्रु क्या करता है, जो उसका बेटा होता है वो राज्य को अपने अंदर मतलब अपने में हासिल करने के लिए वो क्या करता है, बिंबिसारा की हत्या कर देता है। वो क्या करता है, वो बिंबिसारा को मार देता है। मतलब एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया, किसके लिए, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए। तो अजाता शत्रु ने क्या किया था, बिंबिसारा को मार दिया था, राइट। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर होंगी। कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क, एनी डाउट। अगर डाउट नहीं तो थम्स अप कर दो यार, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को चीजें यहाँ तक क्लियर है तो एक बार आप लोगों के लिए स्लाइड बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बिंबिसारा के बारे में पता लग गया होगा कि बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर जिसने क्या किया था, जिसने हड़यनका डायनेस्टी को फॉर्म किया था। और हड़यनका डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी है जो कि किसमें थी, जो कि मगध एम्पायर को मतलब बड़ा करने में, मतलब क्या बोलते हैं, एग्जैगरेट करने में उसको मदद करती है, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बिंबिसारा। नाउ लेट्स गो अहेड अबाउट द अजाता शत्रु। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अजाता शत्रु के बारे में कि भाई साहब जो अजाता शत्रु था, ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने क्या किया था, जिसने अपने फादर को ही मार दिया था, जिसने अपने पिता को मार के थ्रोन को प्राप्त कर लिया था। भाई साहब एक गद्दी में खुद बैठ गया था अजाता शत्रु, राइट। ही इज द सन ऑफ बिंबिसारा। और किसकी कुक से पैदा हुआ था, इसकी मदर का नाम क्या था, इसकी मदर का नाम था चेलना, जो कि कौन से क्लैन से आती है, जो कि लिच्छवी क्लैन से जो कि आती है। और वो कौन से महाजनपद में, जो कि ब्रिज महाजनपद में शामिल है। और उसकी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल है वैशाली, ठीक है जी। आई बिलीव आप लोगों को चीजें यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सीन हमारे पास आता है यहाँ पे कि जो काशी एंड कोसल स्टूड अगेंस्ट हिम। ओके,
जब हमारा बिंबिसार खत्म हो जाता है, जब हमारा बिंबिसार का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो अजातशत्रु क्या करता है, वो अपनी बहुत जल्दी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। वो बहुत जल्दी करता है, अपना एक्सपेंशन करता है, जल्दी जल्दी एक्सपैंड करता है अपने एम्पायर को, पूरे एम्पायर को एक्सपैंड करता है आसपास के एरिया में, बहुत जल्दी करता है। तो उस एक्सपेंशन से क्या होता है, उसका जो काशी एंड कौशल क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। काशी एंड कौशल क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। ओके जी। अब काशी एंड कौशल अगर उसके अगेंस्ट में आते हैं तो उसको भी तो मारेगा, उनके ऊपर भी हमला करेगा। तो होता क्या है, जो उसकी मदर होती है, उसकी मदर क्या करती है, चेलना, जो उसकी मदर का नाम क्या था, चेलना, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस होती है, राइट। और तब होता क्या है, वो क्या करता है, वो वैशाली के ऊपर हमला कर देता है, अपनी मदर के, मतलब अपने नान के परिवार पे वो हमला कर देता है भाई। अपने वो नान को वालों को भी नहीं छोड़ता, अपने नान के परिवार पे हमला कर देता है। क्यों? क्योंकि जो उनका वैशाली था, उसकी कौशल के साथ क्या थे, उनका एक अच्छा संबंध था। अब उसको लगा कि अगर वैशाली का कौशल के साथ एक अच्छा संबंध है, तो इसका मतलब है वो उसके लिए थ्रेट है, राइट। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मदर की होम टाउन को ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया भाई। उसने अपने मदर के ही होम टाउन को क्या कर दिया, एकदम से नष्ट कर दिया। और इसको टोटल अराउंड 16 ईयर्स लगे। इसको अराउंड कितना टाइम लग गया, इसको टोटल 60 ईयर्स लग गए। क्या क्या करने के लिए, वो वैशाली को जीतने के लिए। यार अब हुआ क्या कि मतलब अब सर वो कैसे जीत गया, अब अजातशत्रु ही क्यों जीता, कैसे जीत गया? लो भाई, आप लोगों ने बाहुबली फिल्म तो एकदम देखी होगी, राइट। अब जब बाहुबली फिल्म देखी थी, तो आप लोगों को ये चीज तो पता होगी ना, जो कि वो यूज करता है बाहुबली की फिल्म में, राइट। जो भी नाम होता है उसका, वो क्या करता है, वो इस चीज को फॉलो करता है। और इस जो कट्टर होती है, इसका नाम होता है मेस। ये जो मेस होती है, इससे क्या होता है, जो भी दुश्मन आगे होते हैं वो मारे जाते हैं। वो इमीडिएटली करते दुश्मन को मार देता है। और बाकी कोई भी जो महाजनपद था, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो कि मगध में ऐसी टेक्नोलॉजी थी, मगध में ये वाली टेक्नोलॉजी थी। तो इसी वजह से क्या होता है, वो हार जाते हैं, राइट। कोई भी आगे आता तो उसको उड़ा देता है। सेकंड थिंग हम लोगों ने बाहुबली फिल्म में देखी थी, ये जो वॉर इंजन होते हैं। अब यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, यहाँ पे गोला रख देते थे, यहाँ पे एक बड़ा सा गोला रख दिया और उसको फेंक दिया, और भाई पता नहीं कितनों को मार देगा ये वाला गोला, राइट। तो इन दो चीजों की वजह से वो जो हमारा क्या होता है, मगध, जो कि अजातशत्रु के साथ होता है, वो हराता है किसको, वैशाली को, ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। इसी वजह से 16 साल से वो जंग चलती है, और 16 साल के बाद वैशाली डिफीट हो जाता है वेरी बैडली। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज फियर ऑफ इन्वेजन बाय अवंती। भाई साहब, जो अवंती है ना, लास्ट में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो अवंती होगा, अवंती ही हमारा बच जाएगा। लास्ट पे आके अवंती और किसकी लड़ाई होगी, लास्ट पे आके अवंती और हमारी मगध की लड़ाई होगी 100 साल तक। अब देखो हुआ क्या कि बिंबिसार के टाइम पीरियड से ही अवंती के साथ इनका लड़ाई शुरू हो गई थी, इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। और जो अवंती का रूलर था, जो अवंती का राजा था, उसको जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड होते हैं। मैंने एक और चीज बोली थी, देयर इज ओनली वन क्या बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन साइट, जहां पे हमें क्या नहीं मिलते, जहां पे हमें सिटेडल फोर्टिफाइड नहीं मिलते, वो क्या थी, उसका नाम था चन्नुदारो। क्या नाम था, चन्नुदारो एंड लोथल, दीज आर द टू साइट्स, याद रखना, चन्नुदारो एंड लोथल आर द टू साइट्स। यहाँ पे क्या सीन था, जहां पे मेरे भाई, वहां पे कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं थी, कोई भी फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटेडल नहीं था, राइट। ओके, आई बिलीव आप लोगों को फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं उदयन के बारे में। तो उदयन का सीन क्या है, ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे उदयन के बारे में, राइट। अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा बिंबिसारा के बारे में। बिंबिसारा के बाद कौन होता है, अजातशत्रु। अब जब अजातशत्रु क्या करता है, डिफीट करता है, बाकियों को मारता है, तो उसके बाद जब अजातशत्रु मर जाता है, तो हमारा उदयन आता है। किसका रूल आता है, रूल ऑफ उदयन। उदयन का क्या होता है, रूल आता है। अब भाई साहब, ये उदयन का सीन कैसा है वो बताओ। उदयन में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि उदयन वो बंदा था जिसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बन जाएगा यूपीएससी से। He was the first person of the Magad Empire जिसने राजगीर से अपनी पतलीपुत्र में कैपिटल को क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था। He shifted his capital from राजगीर towards the पतलीपुत्र, राइट। इसने क्या किया था, इसने कैपिटल को शिफ्ट किया था, राइट। जो किसने किया था, वो किया था उदयन ने, राइट। आपको बस इसके बारे में यही पता होना चाहिए।
जब उदयन की डेथ होती है उसके बाद काफी रूलर्स आते हैं, राइट। अब वो इनकम्पिटेंट होते हैं, मतलब उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता भाई। अब वो बहुत वीक रूलर्स होते हैं, बहुत नशेड़ी होते हैं, गांजा गुंजा फूकते होते हैं भाई, ठीक है, बहुत नशेड़ी होते हैं, बहुत मदिरा पीते थे, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा लास्ट रूलर होता है नागादस्क, इसको मार के शिशुनाग डायनेस्टी क्या करती है, अपना रूल को एस्टैब्लिश करती है। लास्ट रूलर कौन था, नागादस्क, राइट। अब नागादस्क को मार के अपनी जो नई हमारी क्या है शिशुनाग डायनेस्टी वो क्या करती है, वो हमारा रूल एस्टैब्लिश करती है। अब शिशुनाग कौन था, शिशुनाग था नागादस्क का कंपनी कमांडर, वो अपने राजा को ही मार के खुद ही गद्दी पे बैठ जाता है, वो क्या करता है, खुद ही गद्दी पे बैठ जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ हरेनका डायनेस्टी। ये क्या था, यहाँ से हमारा हरेनका डायनेस्टी का एंड शुरू हो जाता है, राइट। क्लियर है भाई साहब, चलिए। तो आई बिलीव आपको हरेनका डायनेस्टी के बारे में तो एकदम पता लग गया होगा। अब हम लोग आगे आ रहे हैं शिशुनाग डायनेस्टी के ऊपर, राइट। अब क्या सीन है शिशुनाग डायनेस्टी का, क्या सीन, देखो मैंने एक चीज बोली थी, बिंबिसार के टाइम पीरियड से क्या हो रहा था, हमारी अवंती के साथ क्या था, राइवलरी चल रही थी, इनकी क्या चल रही थी, राइवलरी चल रही थी। ओके, अब होता क्या है भाई साहब, जो 100 साल की राइवलरी कब खत्म होती है, वो खत्म होती है शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे। जो इसका रूलर का क्या नाम हुआ, शिशुनाग। शिशुनाग कौन था, कंपनी कमांडर था, किसका, नागादस्क का। जब वो नागादस्क को मार के खुद गद्दी में बैठता है, और वही बंदा होता है जो कि 100 साल की राइवलरी को खत्म करता है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि शिशुनाग था जिसने क्या किया था, 100 साल की राइवलरी खत्म होती है बाय डिफीटिंग द अवंती। अवंती हार जाता है और अवंती मगध का क्या करता है, पार्ट बन जाता है। तो मेरे भाई सिर्फ मगध को एक ही महाजनपद से डर लगता था जिसका नाम था अवंती। अब अगर उसने अवंती को भी हरा दिया तो क्या होगा, फिर पूरा का पूरा कौन पावरफुल हो गया, फिर से पावरफुल मगध हो गई। पावरफुल कौन हो गए, मगध हो गई। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई साहब इसने क्या किया था, इसने पतलीपुत्रा से वैशाली में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि यार जो उदयन था, उदयन ने क्या किया था, अपनी राजगीर से पतलीपुत्र में कैपिटल को शिफ्ट किया था। अब क्या होगा, शिशुनाग ने फिर से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम पतलीपुत्रा टुवर्ड्स द वैशाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, राइट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिशुनाग के टाइम पीरियड पे ही क्या हुआ था, 100 साल की राइवलरी खत्म हो गई थी। एंड सेकंड थिंग कि यही जो कैपिटल शिफ्ट करता है सेकंड टाइम पतलीपुत्रा से वैशाली में। ओके, क्लियर है जी। अगली चीज है कालासोका। अब ये कालासोका से कुछ याद आ रहा है। कालासोका से क्या याद आ रहा है, कालासोका से याद करो, जब मैंने बुद्धिज्म आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज बोली थी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो मैंने बोला था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में होती है, वो होती है कालासोका के टाइम पीरियड पे। कालासोका के टाइम पीरियड पे। और कब होती है भाई, मेरे को जल्दी बताओ, कमेंट में बताइए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, जल्दी इसका टाइम पीरियड बताओ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का टाइम पीरियड जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो सेकंड क्या टाइम। कालासोका का पता लग गया भाई कि कालासोका कौन थे, कालासोका कौन था, कालासोका शिशुनाग का बेटा था। और शिशुनाग जब मरता है तो क्या होता है, कालासोका हमारा भाई साहब यहाँ पे आता है, राइट। तो उसी के साथ आपको पता होना चाहिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पीरियड में ही हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। कौन से टाइम पीरियड में, 383 बीसी में। एकदम बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जब हमारा कालासोका मर जाता है, जब हमारा कालासोका के मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, काफी रूलर्स आते हैं। वो रूलर्स काफी वीक होते हैं, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हमारा कालासोका मर जाता है तो काफी वीक रूलर्स आते हैं। तो एट द एंड क्या होता है, एट द एंड हमारी जो नंदा डायनेस्टी होती है, जो कि नंदास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनको हरा के, किनको हरा के भाई साहब, इनको मार के, वो भी इनका क्या होता है, वो भी इनका कंपनी कमांडर होता है नंदा। तो वो क्या करता है, वो इनको मार के, किसको मार के, इनके शिशुनाग डायनेस्टी को मार के, लास्ट रूलर को मार के क्या करता है, अपनी नंदा डायनेस्टी को फॉलो करवाता है, नंदा डायनेस्टी को आगे बढ़ाता है। तो ठीक है जी, शिशुनाग का पता लगा। शिशुनाग में सिर्फ दो चीजें ही है, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा शिशुनाग का टाइम पीरियड के बारे में, मतलब कहां पे उसने कैपिटल शिफ्ट की थी और किसके साथ राइवलरीज की चल रही थी। जहां पूछ लेगा कालासोका के बारे में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई थी, वो हुई थी वैशाली में बुद्धिस्ट काउंसिल सेकंड, जो कि कालासोका के टाइम पीरियड में हुई थी। उसके बाद हमारे पास आता है नंदास। अभी तक हम लोगों ने दो चीजों के बारे में एकदम पढ़ लिया। हम लोगों ने स्टडी की अभी तक हरेनका डायनेस्टी के बारे में, हम लोग कर चुके हैं अभी तक हरेनका डायनेस्टी के बारे में कि भाई साहब हरेनका डायनेस्टी ठीक है सर, ओके जी। उसके बाद अब पढ़ा हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। चलिए अब एकदम आ जाओ नंदा डायनेस्टी के बारे में। नंदा डायनेस्टी में आप लोगों को सिर्फ दो रूलर्स के नाम याद होने चाहिए, दैट इज महापद्मानंदा, एंड सेकंड इज धनानंदा। सेकंड कौन है, धनानंदा, ओके।
अब देखो होता क्या है, जब हमारा क्या होता है, जब हमारी शिशुनाग डायनेस्टी खत्म हो जाती है, जब हमारी क्या होती है शिशुनाग डायनेस्टी खत्म हो जाती है कालाशोक के टाइम पीरियड में, उसके बाद क्या होता है, इनके रूलर्स काफी वीक हो जाते हैं। तो जब नंदा क्या करता है, नंदा डायनेस्टी आती है मगध में, तो होता क्या, इनके पास बहुत तगड़ी आर्मी हो जाती है, इनके पास बहुत तगड़ी क्या हो जाती है, आर्मी हो जाती है, और एक काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, ये काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और काफी पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है नहीं। और जो महापद्मानंदा था, ये वो बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम कलिंगा को क्या किया था, कैप्चर किया था, जिसने क्या किया था, कलिंगा को कैप्चर किया था। जब हमारा मगध एंड हो जाएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब कैसे मॉडर्न एम्पायर में कलिंगा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। उसके बाद फिर से जब अशोका आता है और कलिंगा को मारता है, फिर कलिंगा की लड़ाई के बाद वो क्या करता है, अपनी दूसरी पॉलिसी पे ऊपर आ जाता है कि हम नॉन वायलेंस करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब अशोका का टाइम पीरियड आएगा। अभी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए नंदास के बारे में कि भाई साहब जो नंदास है, नंदास में दो रूलर थे, महापद्मानंदा एंड धनानंदा। जो महापद्मानंदा था उसने नंदा डायनेस्टी को क्या किया था, मगध में फॉलो करवाया था। वो बहुत अमीर था और उसके पास बहुत ह्यूज आर्मी थी, राइट। और होता क्या उसके साथ साथ, ही वाज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यार इसी के पास सबसे बड़ी आर्मी थी, इसीलिए तो ये फर्स्ट एम्पायर था, बिल्डर ऑफ इंडिया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, और अपने खाने के अंदर कान के लिए डाल लेना, ठीक है। अब यार इस जगह पे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे राजगिरी, यहाँ पे क्या है, राजगिरी, राइट। अब राजगिरी इतना टाइम पीरियड किसके अंदर आता है, बिंबिसारा के टाइम पीरियड पे, राइट। अभी मैं आप लोगों को रफली आप लोगों को आइडिया देता हूँ कि सीन क्या हो रहा था सर, कि जो हमारा हरेनका डायनेस्टी है, फॉर एग्जांपल, उन्होंने इतना रूल एस्टैब्लिश किया था हरेनका डायनेस्टी ने, राइट। उसके बाद जब हमारे पास शिशुनाग डायनेस्टी आती है, उसने इतना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। बट जब हमारे पास नंदा डायनेस्टी आती है सर, जब हमारे पास कौन आते हैं, हमारे पास द नंदास आते हैं, तो उन्होंने हमारा इतना रूल जो था वो की फॉलो कर लिया था। इतना का इतना जो एरिया था वो किन के अंदर आ रहा था, वो आ रहा था नंदास के अंदर। तो देखो भाई कितना का कितना, आधा से ज्यादा इंडिया किन के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है नंदास के अंदर, इंक्लूडिंग कलिंगा। कलिंगा को भी इंक्लूड किया गया था, राइट। आधा से ज्यादा इंडिया किन के अंदर आ रहा था, वो आ रहा था हमारा नंदास के अंदर, राइट। भाई साहब नंदा जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे टाइम पीरियड पे, राइट। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि भाई नंदा ने और क्या क्या सीन था सर नंदा डायनेस्टी का। ओके, आ जाओ भाई नंदास के ऊपर। आपको पता होना चाहिए जो अलेक्जेंडर की इन्वेजन हुई थी वो कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, वो हुई थी नंदा के टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, वो हुई थी नंदा के टाइम पीरियड पे। किसकी इन्वेजन होती है, अलेक्जेंडर की। अब ना भाई सारी चीजें बंद करके ना सिर्फ मेरी बात सुनना, सिर्फ मेरी बात सुनना। बहुत अच्छी स्टोरी है, एक स्टोरी से आपको सारी की सारी मैं चीज क्लियर करने वाला हूँ। ओके, अब होता क्या है कि देखो जो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे पास अलेक्जेंडर होता है। अलेक्जेंडर क्या करता है, वो ईरान तक पहुंच जाता है। आप लोगों को मैप पे थ्रू करवाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, राइट। दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज ईरान, राइट। अब देखो सीन क्या था कि जो भी हमारे पास कौन था, अलेक्जेंडर था, वो यहाँ तक आ गया था। वो क्या कर गया था, वो ईरान को जीत चुका था। वो ईरान को क्या कर गया था, उसने जीत चुका था। कि कौन जीत चुका था, अलेक्जेंडर क्या करता है, ईरान को जीत जाता है। अब होता क्या, जीतने के बाद वो इंडिया के अंदर कदम रखना चाहता था। वो क्या करता था, इंडिया के अंदर वो कदम रखना चाहता था। तो इसके बारे में कौतल्या को पता लग जाता है। कौतल्या कौन सा, चाणक्य को पता लग जाता है कि भाई साहब यार उसने पूरा का पूरा ईरान खाली कर दिया, किसने, अलेक्जेंडर ने। अगर वो इंडिया में आ जाएगा तो वो तबाही मचा देगा, तबाही। तो भाई साहब वो कौतल्या होता है ना, वो बहुत जो होता है हमारा चाणक्य, वो बहुत टेंशन में आ जाता है। वो हो जाता है नंदा के पास, क्योंकि नंदा से एट दैट टाइम बहुत तगड़े हुआ करते थे। मैं बताया ना अभी कितना तगड़ा उनका, कलिंगा भी उनके अंदर इंक्लूडेड था। तो चाणक्य उनके पास जाता है, कहता है सर, राजा के पास जाता है उसके, जब उसकी बैठक बैठी थी, कहता है सर, हाथ जोड़ता है कि बचा लो हमारे नॉर्थ वेस्ट के रीजन को, बचा लो, हमारा वो खत्म हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का रीजन। तो वो बोलता है क्या हो गया बता। तो चाणक्य बोलता है कि वहां पे जो गंधार एंड कंबोज महाजनपद है वो बहुत वीक है, उनके अंदर बहुत लड़ाइयां हो रही है, और जो अलेक्जेंडर है वो हमारे अंदर आने वाला देश के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे आपका भी रूल खत्म होने वाला है, उससे वो आपके ऊपर भी हमला करेगा और आपको भी वो जीत लेगा। अरे यार वो तो राजा था, अब उसने राजा को सीधा बोल दिया नंदा को। तो नंदा को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो बोला यार ऐसे कैसे, कोई भी आके कुछ भी सुना जाएगा। तो उसने बोला इसको मार दो, इसको मार दो। तो उसके ना कई जो होते हैं, जो उसके मतलब बैठे पे बैठे होते हैं, वो बोलते हैं सर हम नहीं मार सकते, वो ब्राह्मण है, अगर उसको मारा ना तो आपके ऊपर ब्रह्म दोष लग जाएगा, ब्रह्म हत्या दोष लग जाएगा।
तो वो बोलता है अच्छा, तो उसको ना बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो ना उसको चोटी से पकड़ता है, किसको, चाणक्य को, और वो ऐसे उसको घुमा के बाहर फेंकता है, अपने दरबार के बाहर फेंक देता है। अब यार चाणक्य को जब बाहर फेंक दिया तो उसको तो थोड़ा सा है गुस्सा, अब उसका थोड़ा सा ना ये दिल था ना, सबका होता है यार, राइट, इज्जत तो सबको प्यारी है ना, अब उसकी इज्जत पे क्या आ गया, दाग आ गया भाई। तो अब उसने बोला कि अब मैं कुछ दिखाऊंगा तुम लोगों को, कुछ तगड़ा। अब फिर क्या करता है वो, अब वो ना उसको लगता है कि यार अब पहले मैं नंदा को हराऊंगा। वो कहता है आने दो अलेक्जेंडर को, बाहर में गया अलेक्जेंडर, पहले तो मैं नंदा को हराऊंगा, पहले तो मैं नंदा को क्या करूंगा, वीक करूंगा। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास अलेक्जेंडर आता है, हमारे पास क्या करता है, अलेक्जेंडर क्या करता है, आता है। अब यार जब अलेक्जेंडर आता है ना, बट वो ब्याज से ही खत्म हो जाता है, वो क्या करता है, वो ब्याज से रिट्रीट हो जाता है, वापिस हो जाता है। तो यार अब जो चाणक्य होता है वो फिर कहता है यार कि मेरा जो था, मैंने जो आइडिया बनाया था कि अगर जो हमारे पास अलेक्जेंडर है वो हमारे पास आएगा और नंदा को हरा के मैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करूंगा, वहां पे गद्दी पे बैठा दूंगा। अच्छा यार ये तो गलत हो गया। फिर क्या वो करता है, फिर वो क्या करता है, आसपास के राजाओं को अपने साथ करता है, आसपास के राजाओं को क्या करता है, अपने साथ करता है। और क्या करता है, नंदा के ना एक उनका कमांडर हुआ करता था राइट एट दैट टाइम, तो नंदा को उसकी लड़की बहुत सुंदर लगी, तो नंदा ने जबरदस्ती से शादी कर ली। अब नंदा क्या था, बहुत ओल्ड एज का था, बट फिर भी उसने शादी कर ली उसकी लड़की के साथ। तब उसको थोड़ा काफी ज्यादा गुस्सा था, तो इसी का फायदा उठाया चाणक्य ने। चाणक्य जाता है उसके दरबार में और उसको ना हिडनली से मीट करता है, उसको बताता है कि यार कि तेरे साथ फिर से ऐसा ना हो जाए, किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, हम क्या करते हैं, नंदा को मार देते हैं। तो क्या हो गया, इंटरनल क्लैश हो गया। इंटरनल क्लैश के कारण क्या हुआ, नंदा को उसके पद से उखाड़ के नीचे फेंक दिया गया। और क्या हुआ, हमारे पास जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको गद्दी पे बिठा दिया गया। अब बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य सर, अब उसको कैसे मिला चाणक्य, वो की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग कल पढ़ेंगे अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में, तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपको मैंने बताया है कि अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में किसके टाइम पीरियड में होती है, वो होती है धनानंदा के टाइम पीरियड पे, राइट। आई बिलीव आप लोग को ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसी स्टोरी से आप लोग थोड़ी चीजों को करेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। सो दिस इज अ स्टोरी कि ऐसा ऐसा हुआ था। कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फॉरेन इन्वेजन के बारे में, राइट। कोई डाउट सो फार, प्लीज डू आस्क भाई, पूछो, एनी डाउट सो फार? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, ओके नो डाउट। अब आता है क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, आ जाओ भाई, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर है इसका। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध? बताओ भाई क्या कैपिटल है मगध की, क्या कैपिटल, जल्दी बताओ। उसके साथ साथ मेरे को ये भी बताना, मेरे को ये भी बताना कि चंपा किसकी कैपिटल थी, चंपा किसकी कैपिटल थी ये भी बताना, और ये भी बताना कि राजगृह किसकी कैपिटल थी, और वैशाली किसकी कैपिटल थी। जल्दी 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 आंसर देंगे, इन तीनों का आंसर देंगे, जल्दी 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 बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगधा, बताओ क्या आंसर है। सी, ओके सी तो ठीक है भाई। अब मेरे को ये बता दो वैशाली किसकी कैपिटल हुआ करती थी, कौन से महाजनपद की वैशाली कैपिटल थी, जल्दी बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, किसकी कैपिटल थी भाई। कोई भी बंदा हैंड्स अप करके बोलो, हैंड रेज करके आंसर है इसका, जल्दी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगधा, बताओ 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 क्या आंसर है इसका। अरे भाई किसी को नहीं आता क्या, अरे यार क्या कर रहे हैं भाई। कल जब हम लोग ने डिस्कस किया था किसके बारे में सर, कल तो हम लोग ने डिस्कस किया था चंपा के बारे में, कल बताया था ना अंगा, अंगा किस, चंपा किसकी, हाँ जी बोलो। वज, ओके डन सर डन। वज्जी की कैपिटल थी वो वैशाली। ओके और चंपा किसकी कैपिटल थी भाई, जल्दी। मतलब कल का आपने रिवाइज नहीं किया। चंपा जी शायद से अंग अंग की थी। एकदम बढ़िया, चंपा किसी कैपिटल थी, चंपा थी कैपिटल ऑफ अंगा, एकदम बढ़िया भाई, क्रिस्टल क्लियर चीज है। चंपा कैपिटल थी अंगा की, वैशाली थी वज की, एंड राजगृह किसकी थी, मगध की। भाई साहब ऐसे चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राइट। आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, सीडीएस 1 2024। बताओ भाई इनमें से कौन सा महाजनपद है जो कि ओलिगार्की रूल फॉलो करता था, जिनमें मोनार्की रूल नहीं फॉलो होता था, जल्दी। मेरे को दोनों के नाम चाहिए, मेरे को दोनों के नाम चाहिए, दोनों महाजनपद के नाम चाहिए।
मेरे को दोनों महाजनपद के नाम जल्दी से बताओ। कोई बंदा माइक ऑन करके बोलो, जल्दी माइक ऑन करके बोलो। इतना टाइम? वज्जी और वज्जी और मल्ला। माला, एकदम बढ़िया। राइट, कल डिस्कस किया था ना, अंग मगध काशी कौशल वृज मलास तेजी वट्स कुसु गंधार कंबोज पांचाल, और क्या था, सुरुसेन अवंती असाका एंड मत्स्य। राइट, तो एकदम आंसर बढ़िया भाई, इसका आंसर वज जाएगा। वज्जी एंड मलास वर द टू कैपिटल्स जहां पे मोनार्की रूल फॉलो नहीं होता था। राइट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट जवाब बी आ जाएगा। ओके, अब आ इसके ऊपर भाई, ये तो होना चाहिए यार। बताओ भाई, यूपीएससी 1999 क्वेश्चन। अरे भाई साहब क्या बात है, बताओ भाई, ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है भाई। मगध मगध, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ऑब्वियसली भाई मगध इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि गांधार एंड कंबोज की लोकेशन क्या थी, जल्दी। गांधार एंड कंबोज की कौन सी लोकेशन थी, कहां पे मिलते थे, लोकेशन क्या थी? और अफगानिस्तान। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अफगानिस्तान वाले एरिया में कौन था? गांधार एंड कंबोज, दोनों की दोनों साइड्स मिलती है। इसी वजह से जब गांधार एंड कंबोज वीक होते हैं, हमारे पास अलेक्जेंडर इन्वेजन होती है। समझ गए? डन है जी। आ गया जो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज अगेन यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन। राइट, बताओ भाई। बताओ 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 जल्दी, क्या आएगा भाई, इतना टाइम? माइक ऑन करके जल्दी जवाब दो। माइक ऑन करेंगे और जवाब देंगे। राइट, सी। मैम सी क्यों आएगा, बताना क्यों आएगा, रीजन? सुपर कैवेलरी भी सही लग रहा है, क्योंकि गंगा के पास रहता था ना, इसलिए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब मगध की क्या चीज थी, मगध की ये स्पेशलिटी थी कि मगध के पास ना चारों के आस चार पांच मतलब सारे एरिया के पास पास क्या था, माउंटेन्स थे, और क्या था, वो रिवर से ढका हुआ था। तो मेरे भाई जब उसका एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो तभी तो उसका एक्सपेंशन होगी। भाई इतना बता चुका हूँ, तब से एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक से लेकर लेटर वैदिक तक, कि कैसे वो पेस्टल फार्मिंग से एग्रीकल्चर फार्मिंग में आते हैं। तब से बता चुका हूँ कि मेरे भाई जब उनका एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो तभी तो इकोनॉमी अच्छी होगी। अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो मोर इकोनॉमी, ग्रेटर द इकोनॉमी एंड ग्रेटर द एम्पायर। जितनी तगड़ी इकोनॉमी उतना ही बढ़िया एम्पायर। और अगर आप लोग बात कर रहे हैं सुपीरियर कैवलरी के बारे में, मेरे भाई जो घोड़े के ऊपर लगाम होती है ना, चीजें कैवलरी की चीजें होती है, वो आपको सातवाहनों के पीरियड में मिलेंगी। जब आप लोग आगे पढ़ोगे मेरे साथ यूजी ट्राइब के बारे में, कुशन के बारे में, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब जो कनिष्क होता है तब उसके टाइम पीरियड में क्या होता है, सुपीरियर कैवलरी होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इजी एक्सेस टू रिच गोल्ड माइंस, तो मेरे भाई ये भी आंसर गलत है, क्योंकि गोल्ड का तो अभी तक सीन हुआ ही नहीं है। पहला गोल्ड का कॉइन कौन सी डायनेस्टी बनाती है? वो भी कुशन डायनेस्टी बनाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ कनिष्का। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एकदम बढ़िया है। अगर तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा सोच के तुक्का लगाओ यार, कि क्या तुक्का लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। राइट, और अगले पे आ जाओ भाई। अरे एकदम घटिया क्वेश्चन, बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? जीविका जीविका। जीविका, अच्छा क्यों आएगा जीविका इसका आंसर? जीविका ने किसको मतलब किया था, कहां पे किया था? अवंती के राजा के पास भेजा था उसने। क्यों भेजा था? जॉन्डिस। जॉन्डिस, एकदम बढ़िया आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई, एकदम बढ़िया। राइट, सो थैंक यू सो मच भाई साहब, यही था आज का जो भी क्रक्स था मेरे पास। राइट, तो टुडे इन दिस सेशन वी आर एंड विद द क्या, मगध एम्पायर। राइट, हम लोग मगध एम्पायर हमारा खत्म हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मौर्य एम्पायर के बारे में। राइट, विद इन 3 to 4 डेज के अंदर मैं पूरी की पूरी एंशिएंट खत्म करवाने वाला हूँ। 4 दिन बचे आपके सिर्फ। राइट, 4 दिन के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, बट एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, वो भी मॉडर्न वाली। राइट, आप लोगों में से कितने मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन लगा चुके हैं? 6-7 घंटे वाली किन्होंने लगाई है भाई? जल्दी हाथ खड़ा करेंगे। एक, ओनली वन नहीं की, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि मैं मैराथन लेके आऊं, मतलब एक रात में पूरी मॉडर्न इंडिया खत्म करवा दूं, या फिर ऐसे ही आपके लिए एक एक घंटे, आधे घंटे के सेशन लेके आऊं? बताओ भाई जल्दी, क्या करें?
वन आर्टिकल सेशन। ओके, तो भाई साहब ज्योग्राफी कब करोगे फिर? ज्योग्राफी कब करोगे? फिजिकल ज्योग्राफी वो कब करोगे फिर? तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। अगर मतलब मैं करवाने बैठा ना हिस्ट्री, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स भी करानी है। आई बिलीव आप लोगों ने मेरी इकोनॉमिक्स की भी वन शॉट मैराथन नहीं देखी होगी, राइट? तो अभी तक आपको वो भी करवानी है। तो ठीक है, फ्लो के साथ चलते हैं। एफकट के बाद करवा दो। डन भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर, डन। 22 फेब के बाद, 23 फेब के बाद हम लोग शुरू करवा देंगे, राइट? और आई बिलीव 22 और 23 फेब तक आपकी एंशिएंट ही खत्म होगी। बहुत मुश्किल से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री ही खत्म होगी, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर दिस सेशन। आई बिलीव आप लोगों को मजा आया होगा, राइट? अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है कि आप लोगों को एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर डालूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट फॉर द सीडीएस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एफकट एग्जामिनेशन, राइट? कल फिर आएंगे फॉर द मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो सी यू टुमारो। जय जवान, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।